अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त हैदराबाद के शहर डबिलपुरे के इलाके में हूँ। जो मेरे साथ में हैं सैयद सलीम साहब, रज़ा इलाही फाउंडेशन प्रेसिडेंट जाने जाते हैं और मशहूर भी है कि सोशल वर्कर में इनके इंटरव्यूज़ आते हैं, बयानात आते हैं। और मैं उनसे सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ कि जो 24 तारीख को सेक्रेटरीट की मस्जिद के बारे में जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जो जा रहे थे आप, उसके बारे में क्या मैसेज देते हैं तेलंगाना की आवाम को और हिंदुस्तान की आवाम को? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले ये है कि सेक्रेटरीट को के मसाजिद को तोड़कर जी काफ़ी ज़माना हो गया। जी उसके लिए पहले तो सब लोग खामोश रहे शहर में। जी हम लोग आवाज़ उठाते रहे। मुश्ताक मलिक साहब, फ़िरोज़ खान साहब, अमजदुल्ला खान साहब, उस्मान साहब, मैं और काफ़ी तंजीमें इसके लिए उलमा इकराम भी हैं, आवाज़ उठाते रहे। फिर एक असम्बली के अंदर बल्दी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बयान दिया गया कि मैं अक्टूबर के सेकंड हफ्ते के अंदर, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में संगे बुनियाद रख दूंगा। 1500 गज ज़मीन मस्जिद की दे दूंगा, मंदिर भी बना दूंगा, चर्च भी बना दूंगा। ये सीएम ने असम्बली में कहा, केसीआर साहब ने। चलो, थोड़ी देर के लिए इत्मीनान हुआ कि वो रखेंगे। पहले तो तोड़े क्यों, एक सवाल है। अगर बनाना ही था तो फिर तोड़ने की वजह क्या है, वो समझ से बालातर है। चलिए ठीक है, उन्होंने बयान दिया तो मुसलमानों ने कहा चलो जाने दो भाई, अब वो बना रहे हैं। एक झांसा दिया गया। उसके बाद आज जनवरी आ गया। जनवरी की 24 को हम लोगों ने ऐलान किया। उससे पहले 2 जुमा पहले मैं और फ़िरोज़ खान साहब वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए ऐलान करें। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। फ़िरोज़ खान को घर पे बंद कर दिया गया। उनके भाई को, राशिद को गिरफ़्तार किया गया। मुझे गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद 24 तारीख़ का जेएसी का हमारा, मुश्ताक मलिक साहब का, हम सबका एक बयान आया कि 24 तारीख़ के दिन हम जाके नमाज़ पढ़ेंगे। काफ़ी हंगामा हुआ, निकले लोग। मुझे भी यहाँ घर के पास गिरफ़्तार कर लिया गया। आगे पुलिस बैठी थी, मैं अपना निकला, मुझे गिरफ़्तार किए। ठीक है, हमको एक मसले को हाईलाइट करना था। हाईलाइट हुआ, हुकूमत की नॉलेज में आया। अभी हुकूमत ने कहा है कि 2-4 दिन के अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। अब मेरा ये सवाल है कि बुला के बात करने का क्या है? बातचीत तो पहले हो चुकी कि उस जगह बना देंगे। तो ठीक है, वो 1500 गज ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले कर दो। वक्फ बोर्ड को बुलाओ, मस्जिद की जगह जो है उसको सर्वे करो और मुसलमानों के हवाले कर दो। वक्फ बोर्ड को ऑर्डर दे दो, वक्फ बोर्ड बना देगा उसको, मस्जिद को। बस अब बातचीत के लिए फिर जा रहे हैं वही उलमाए कराम जो आज जितने दिन से खामोश बैठे हुए हैं, वही सियासी जमात के लोग। उनके ऊपर भी हमको भरोसा नहीं है कि जाके क्या वहाँ पे ये लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर उस बातचीत को कामयाब बनाना है तो वैसे लोगों को हुकूमत को बुलाना चाहिए। मुश्ताक मलिक साहब, फ़िरोज़ खान, हमको, अमजदुल्ला खान, जो भी एहतजाज कर रहे हैं मस्जिद के लिए मुसलसिल, इन लोगों को भी उसके अंदर कमेटी में बुलाया जाना चाहिए। पहले तो मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि अब कोई बातचीत नहीं करना है। बातचीत करने का टाइम नहीं है। बातचीत क्या करने का है? सीधा नापिए और दे दीजिए और उसको हम बना लेंगे, या वक्फ बोर्ड को दे दीजिए, वक्फ बोर्ड बना देगा। डेट्स इट। मैं इस वक्त आज हिंदुस्तान में, तेलंगाना में, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि टीआरएस को छोड़कर दूसरी जमात कौन सी बड़ी जमात है, बता सकते हैं यहाँ पर आप? देखिए, असम्बली के तादाद के हिसाब से टीआरएस को छोड़कर दूसरी जमात तो एमआईएम है जी यहाँ पे। जी बीजेपी के कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे, एक ही एमएलए है। जी और कांग्रेस के भी थोड़े से बचे हैं, सब उन्होंने ख़रीद लिए थे। जी तो एमआईएम सेकंड पोजीशन के ऊपर है। तो जो आपका जवाब बहुत अच्छा दिखा मेरे को, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सेकंड जमात एमआईएम है, बड़ी जमात है। तो मेरा कहना यह है, पब्लिक का भी कहना है, जैसे हमारे ख्वाजा बिलाल साहब, हमारे गौस साहब जो एमआईएम में चले गए हैं, अगर आप भी अगर एमआईएम में अगर चले गए तो और एमआईएम को मजबूत बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। देखिए, मेरे एक जाने से कुछ होने का नहीं है जी इसलिए कि ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी हुकूमत को, बीजेपी आरएसएस की इस जालिम हुकूमत को हटाने के लिए जिद्दोजहद होनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन सेकुलर पार्टीज़ को, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को जाके वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा रही है जिसका डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी को पहुँच रहा है। यानी बिहार गए, बिहार में कुछ सीटें जीते,
लालू प्रसाद के बेटे को हरा दिए, आरजेडी को, और वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत बना के आ गए। अब आपके 2-5 सीट जीतना कोई मायने नहीं रखता, हुकूमत उनकी बन गई। अब आप जा रहे हैं बंगाल, आप जा रहे हैं यूपी, आप जा रहे हैं गुजरात, आप जाएंगे राजस्थान, आप जाएंगे हर जगह यही होगा कि हिंदू वोट पोलराइज होगा इनके जाने से, मजलिस के जाने से। वो लोग एक हो रहे हैं जी। और 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5 साल के लिए, लेकिन वही योगी पलट के फिर सीएम बनेगा, वही मुसलमानों पे जुल्म जारी रहेगा। तो इसीलिए ये पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ है। बीजेपी से सही लड़ाई, बीजेपी को अगर हटाना है तो ये जो क़ुव्वतें हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, उनको एक जगह जमा करना, उनका एक अलायंस, जैसे यूपीए का एक अलायंस था, उसी तरीके से तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। उनको एक जगह जमा करेंगे, रियासतों में उनकी हुकूमतें बनेगी तो फिर बीजेपी को मरकज़ में हटा सकते हैं। नहीं है हम जाके इन्हीं हुकूमतों को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आपके आरजेडी को और आम पार्टी को, और जितने भी ये आज लड़ रहे हैं मोदी के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़, उन्हीं को हम ख़त्म कर देंगे तो बचेगा कौन? बीजेपी ही बचेगी हमेशा। इससे तो मसला हल होने वाला नहीं है। ये मेरा इख्तलाफ है। इस इख्तलाफ के चलते मैं मजलिस में जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मजलिस एक आदमी की जमात है, एक ही आदमी की, कोई सेकुलर जमात नहीं है, कोई वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं है। दारुसलाम के अंदर एक आदमी ने जो फ़ैसला कर लिया वो फ़ैसला हो गया, फ़ैसला आखिर है वो। यानी असदुद्दीन अवैसी साहब जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर। मगर ताकतवर जमात है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है ये, और लोग पूरा ओल्ड सिटी में वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जीत लेते हुए आ रहे हैं, एमएलए हो, कारपोरेटर हो। कोई आज पब्लिक तो बेवकूफ़ नहीं है कि भाई मजलिस को वोट दे दे, बल्कि पब्लिक को भी कुछ भरोसा है एम काम कर रही बोलकर। देखिए 20% वोट लोग देने के लिए निकलते हैं। कितने परसेंट? 20%। बाकी की 20% बोकसिंग होती है। अवाम वोट देने नहीं निकल रही है इनको। अगर आप अवाम का सर्वे करेंगे जाके तो अवाम इनसे नाराज़गी का इजहार आपको करेगी, बताएगी इनसे किस कदर नाराज़ है। वो अवाम वोट डालने जाती नहीं। और सारी बोकसिंग, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, पुलिस को मैनेज करके, औरतों को जो है हायर करके, और उनसे जो है 20-20 वोट, 30-30 वोट दला के जीत जाती है। उनको भी मालूम है अच्छे तरीके से उनकी हकीकत कि इलेक्शन में कितना पैसा लोग खर्च करते हैं, कितना पुलिस पे करते हैं, कितना इलेक्शन कमीशन पे करते हैं, कितना इनके वर्करों पे, गुंडों पे, तमाम पे करके जीतते हैं वो। तो वो जीत मेरी नज़र में जीत नहीं है। फिर इलेक्शन अगर होगा, आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक होगा और बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, जिस तरह राशन लेते हैं उस तरह होगा, तो आपको फिर पता चलेगा कितनी अवाम इनको चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नज़रिया जीत जाते हैं, जीत जाने के माने ये नहीं है कि जो है फिर इलेक्शन जीत रहे हैं। ये पूरा जो है एक बहुत बड़ा सेटअप है। ये उस सेटअप से जो लोग जीतते हैं, इनको आइडिया मिल गया सिर्फ पुराने शहर के तक। सिकंदराबाद में क्यों नहीं लड़ रही है? ये जाके तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ रही है? ताकतवर जमात है। निज़ामाबाद क्यों नहीं लड़ रहे? आदिलाबाद क्यों नहीं लड़ रहे? महबूब नगर क्यों नहीं लड़ रहे? निर्मल क्यों नहीं लड़ रहे? बोधन क्यों नहीं लड़ रहे? बताइए आप। हैदराबाद के अंदर जुबली हिल्स क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं लड़े लास्ट टाइम, एक टाइम लड़े, ये टाइम टीआरएस को छोड़ दिया। तो यहाँ के मुसलमान किसको वोट देना? ताकतवर मजलिस अगर नहीं लड़ रही है तो किसको वोट देना है? लोग टीआरएस को देना, बीजेपी को देना, कांग्रेस को देना, किसको देना? अब जो मौजूदा हुकूमत है तेलंगाना की, अब अगर टीआरएस अगर ठहर रही है तो मजलिस अगर नहीं ठहरे तो जाहिर बात है फिर क्यों टीआरएस क्यों? टीआरएस तो बीजेपी से मिले भी है जी। 6 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए आप जी। केसीआर और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही हैं। हर वो पॉलिसी को सपोर्ट करते आ रहे हैं जी। इवन कश्मीर में सपोर्ट करे 370 को, ट्रिपल तलाक के ऊपर केसीआर सपोर्ट करे, जीएसटी पे सपोर्ट करे, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करे वो इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट को करे जी। आपके नोटबंदी को करे। अभी परसों फार्मर बिल के ऊपर भी सपोर्ट करके आए। पहले तो जुलूस निकाले, उसके बाद में दिल्ली जाके मिल के आके जो है वो बिल की तायद कर दिए। इन्हें तो पूरा उनके साथी है, मिले हुए हैं टोटल। और पीवी नरसिम्हा राव का भूत सवार हुआ, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके लुम्बिनी गार्डन का नाम बदल देता हूँ,
वरंगल का नाम बदल देता हूँ, वो यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल देता हूँ, असम्बली में पोर्ट्रेट लगा दिए, पूरे हैदराबाद में पोर्ट्रेट लगा दिए, सब तमाशा करे। मजलिस खामोश है, मजलिस नहीं बोली उनको। ये खाना मस्जिद का ने नमाज़ पढ़ के आए जाके अहमद पाशा खदरी साहब, बोले बहुत जल्द बनेंगी। जलसों में अकबरुद्दीन अवैसी बोले, असदुद्दीन अवैसी बोले ये खाना मस्जिद बनेगी। बनी क्या अब तक? अगर टीआरएस अच्छी पार्टी है तो मस्जिद क्यों नहीं बनी? ये खाना मस्जिद क्यों नहीं बनी? सेक्रेटरीट के मस्जिदें क्यों तोड़े गए, अब तक क्यों नहीं बने? सेक्रेटरीट बन रहा है, मस्जिद का काम भी शुरू हो जाना चाहिए था। आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कई वीडियोस देखा मैं, तो मेरा मकसद यहाँ पर आने का है कि भाई आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या एमएलए एमपी बनना, जो हर रोज आपका एक नया वीडियो वायरल होता चैनलों पर। ना मुझे कारपोरेटर बनना है, ना एमएलए बनना है, ना इख्तिदार में लेना है जी, ना मुझे दौलत की ख्वाहिश है जी। मैं खुद रज़ा इलाही फाउंडेशन का जी रोज़ाना, अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी देर और बैठिए, कितने मरीज आते देखिए, जी कहाँ कहाँ से आते, कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, जी उन लोगों को मैं उनकी फाइल देखता हूँ, जी। उनकी दवा राशन, उनकी क्या मदद करना है, मेडिकल जी मैं क्या करता हूँ, किस तरह दुआएं देखे जाते हैं। आप जी, देखिए यहाँ जी। बैठ के देखिए, आप देखिए बैठ के। मैं खुद दवाखाने फिरता हूँ, जी उस्मानिया कैंसर हॉस्पिटल वगैरह में जाता हूँ, जी वहाँ जाके गरीब मुसलमानों की मदद करके आता हूँ। जी तो मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कोई इक़्तिदार जी। का। मैं आवाम को जी जो है बेदार करना चाहता हूँ जी कि ये इनकी पॉलिसी में इनकी गलत है, जी। वो अपनी पॉलिसी को सुधार लें। एक मिनट